आपका स्वागत है हमारे दिव्य भविष्यवाणी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहेंगे हनुमान जी को जो चोला चढ़ाया जाता है, इसके संबंधित जो परंपरा चली आ रही है, इसी के विषय में बात करेंगे, कहाँ से आरंभ हुई थी। अद्भुत रामायण में एक कथा का उल्लेख प्राप्त होता है कि एक बार माँ जानकी रसोई में बैठी हुई थी। उसी समय हनुमान जी पहुँचते हैं। अपना मंगलवार का दिन था, भोजन प्राप्त करने के लिए। माता के सिंदूर पर अचानक नज़र पड़ती है। पूछते हैं, हे मैया, ये मस्तक में आपने क्या लगाया हुआ है लाल लाल? तो माँ बोलती हैं, हे पुत्र, ये सुहागिन स्त्रियों का प्रतीक है। सिंदूर कहते हैं इसे। ये मंगल सूचक और सौभाग्यवर्धक कहा जाता है। इसको लगाने से स्वामी की आयु दीर्घायु होती है और वे सदैव प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए सुहागिन स्त्रियां जीवन पर्यंत इसको अपने मांग में लगाती हैं। इससे वो मुझ पर प्रसन्न रहते हैं। हनुमान जी को जैसे पता चला कि इसको लगाने से स्वामी की आयु बढ़ती है और प्रसन्न रहते हैं, और उत्सुकता बढ़ गई और तुरंत मन ही मन में विचार करने लगे कि अंगुली भर सिंदूर लगाने से अगर स्वामी प्रसन्न रहते हैं और वो दीर्घायु होते हैं, तो हम अपने स्वामी को पूरे शरीर में सिंदूर को लगाएंगे, जिससे हम पर वो अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। और इतना सिंदूर लगाऊंगा कि वो दीर्घायु नहीं, अजर अमर हो जाएं। उन्होंने जैसा सोचा वैसा ही किया। पूरे शरीर में सिंदूर का लेपन किया और श्री राम की सभा में जा कर के खड़े हो गए। सभी लोगों ने हनुमान जी को देखा। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए, खूब ठहाके मारकर हंसने लगे। भगवान श्री राम समझ गए पूरी बात और मन ही मन मुस्कुराते हुए पूछने लगे, हे पवन सुत, ये क्या काम करके आए, ये क्या है? तो बोले, प्रभु, माता के कहने के अनुसार सिंदूर लगाने से आपकी आयु बढ़ेगी, तो मैंने आज इतना सिंदूर लगा करके और अजर अमर करने का प्रयास किया है। और माँ ने ये भी कहा था कि इसको लगाने से आप प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान मुस्कुराए और उनके सरल भाव पर मुग्ध होकर के उसी दिन घोषणा करी कि जो कोई भी मंगलवार वाले दिन चमेली के तेल में घोल करके सिंदूर को हनुमान जी को अर्पण करेगा, चढ़ाएगा, उन्हें मेरी प्रसन्नता प्राप्त होगी, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। मेरे अनन्य प्रिय हनुमान जी को तेल और सिंदूर चढ़ाने को सभी लोगों को आदेश दिया गया कि आज से हनुमान जी को सभी लोग तेल और सिंदूर चढ़ाएंगे। इस पर माता जी के वचनों का और दृढ़ता हो गई। हनुमान जी ने सोचा, जो माता जी ने कहा था, देखो वही हुआ। आज राज्यसभा में भगवान बड़े प्रसन्न हुए। और कहा जाता है कि इसी घटना के बाद से भगवान श्री राम जी के प्रति अनुपम स्वामी भक्ति को याद करने के लिए उनके सारे शरीर पर चमेली के तेल में मिला करके सिंदूर को चढ़ाया जाता है। इसी को चोला चढ़ाना कहते हैं। चोला चढ़ाने की विधि में मंदिरों में आप गए होंगे, देखा होगा, पुजारी जी ने सबसे पहले गंगा जल छिड़कते हैं, फिर उसके बाद तेल में घोल करके महावीरी वजन वाला एक सिंदूर आता है, उसी को लेपन करते हैं, लंगोटा चढ़ाते हैं और एक जनेऊ चढ़ा करके धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर प्रार्थना करते हैं। कहते हैं ऐसा करने से, चोला चढ़ाने से व्यक्ति की रोग दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं, नवग्रह जन्य जितनी भी पीड़ाएं होती हैं वो हनुमान जी की कृपा से दूर हो जाती हैं। जय सिया राम। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें बताते रहें। हमारे नए नए वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। जय सिया राम।